एक तो ये दिसंबर भी आ गई है। पढ़ने बैठो तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। एक तरफ ये बोर्ड्स का प्रेशर और एक तरफ ये नीट। लगता है इस बार मेरा कुछ नहीं होगा, ना बोर्ड्स निकलेंगे ना नीट। मैं क्या करूँ? क्या आप भी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं जिनके कुछ टाइम बाद बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ जाएंगे और उसके कुछ टाइम बाद नीट का एग्ज़ाम? क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या एक साथ बोर्ड और नीट दोनों की तैयारी हो सकती है? तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ बच्चों। हाँ, बोर्ड और नीट की तैयारी एक साथ हो सकती है। ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की, टाइम को मैनेज करने की। देखो, सिंपल सी बात है। मैंने भी अपना बोर्ड्स दिए थे। बोर्ड्स का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। घर में सबको लगता है कि बच्चों के बोर्ड्स में मार्क्स आ जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट ही सेट है। ये जो हम वर्ड सुनते आते हैं ना 10th क्लास से, बस ये कर लो लाइफ सेट है, ये कर लो लाइफ सेट है। लाइफ कभी भी सेट नहीं होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लो। चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स आए, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। बोर्ड्स के मार्क्स लाइफ में, ट्रस्ट में, कभी काम नहीं आने वाले। जब बोर्ड्स का रिजल्ट निकलेगा तब भले ही तुम्हारे रिलेटिव्स पूछेंगे बेटा कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, पेरेंट्स भी खुश होंगे। लेकिन ये सारा सिलसिला बस एक हफ्ते चलेगा। नो वन इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू प्रेज यू मोर फॉर योर बोथ एग्जाम। बस जो जरूरत है, जो तुम्हारे लिए लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट होगी, वो होगी तुम्हारी नीट में सिलेक्शन, यानी कि तुम्हारी नीट में एक अच्छी रैंक और एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नीट के एग्जाम और बोर्ड्स के एग्जाम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बच्चों, इसे तुम्हें समझना पड़ेगा। बोर्ड्स के एग्जाम की खुशी बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लेकिन नीट के एग्जाम की खुशी तुम्हारे लिए एक लॉन्ग लास्टिंग अचीवमेंट होने वाली है। बोर्ड्स के एग्जाम का वैसे सच बताऊं तो कोई मतलब भी नहीं है। पहले होता था कि तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता था, बट अब तो हर जगह एंट्रेंस हो चुका है। सो इट्स टोटली सब कुछ क्लियर है कि क्या ज़रूरत है बोर्ड्स के एग्जाम को इतना। मतलब अगर तुम्हारे 90% या चलो 90 क्या 80% मार्क्स से भी ज़्यादा आ जाए, 80% भी आ जाए, तो तुम समझ लो कि तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में भी ट्रैप होते हैं कि बोर्ड्स की तैयारी अलग तरीके से, नीट की तैयारी अलग तरीके से। सो द आंसर इज़ अ बिग नो। ऐसा नहीं है। देखो, बोर्ड्स में ट्वेल्थ क्लास में तुम्हारे क्या ही सब्जेक्ट्स होते हैं? इंग्लिश होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो तुम अपनी नीट की तैयारी में कर रहे हो, बस सेम चीज़ ही तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी है। तुम अगर नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो यू आर वे बियॉन्ड व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है? अब स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हमें अपने बोर्ड एग्जाम भी अच्छे कर ले और हमारी नीट की तैयारी भी चलती रहे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश के एग्जाम की बच्चों, तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए तुम्हें 2-2 3-3 महीने पहले से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा दिसंबर आ चुका है ना? अब तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने जनवरी से स्टार्ट कर दो तैयारी पढ़ना। और ऐसा नहीं है कि बुक लेके बैठ जाओ, सारे चैप्टर पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, उसकी हिंदी करो, वर्ड्स की मीनिंग लिखो, ऐसे नहीं पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है जो हमें पूरी पूरी इंग्लिश की स्टोरीज को एनिमेशन फॉर्म में या हिंदी बाइलिंगुअल करके पूरी एक्सप्लेन करी हुई है। तो बस तुम्हें तो बस कहानी समझनी है ना, कि कहानी में क्या है। राई का पहाड़ बनाना तो तुमको बहुत अच्छे से आता है, बना दोगे आराम से, मार्क्स जितने आएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है? बात करूं इंग्लिश में जो पैसेज वाला पोर्शन होता है, हाँ, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि तुम एटलीस्ट एग्जाम से 15 दिन पहले अनसीन पैसेजेस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कितने कम टाइम पे मैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूं। ठीक है? बाकी इंग्लिश में तुम्हें और ज्यादा कुछ पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है। ठीक है? रही बात एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो ज्यादातर बच्चों का फिजिकल एजुकेशन ही होता है। फिजिकल एजुकेशन ना, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में इतनी ज्यादा, या तुम्हारे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है ना? और तुम वैसे भी बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी आधी चीजें तो तुम फिजिकल एजुकेशन में वैसे ही बना दोगे। तो एग्जाम से एक हफ्ते पहले भी तुम फिजिकल एजुकेशन पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बस अब बचे क्या? तुम्हारे फोकस के 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये वही 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तुमने पूरे साल तैयारी करी है फॉर योर नीट एग्जाम। तो बस तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें अभी से भले स्टार्ट कर लो। तुम क्या करो, पीवाईक्यूज देखो, सैम्पल पेपर्स देखो कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? 3 घंटे की अपनी सिटिंग लगाओ। अभी तुम अगर दिसंबर में चाहो तो हर संडे ये सब कर सकते हो। 3 आवर्स की अपनी सिटिंग लगाओ और उस पेपर को अटेम्प्ट करो और देखो कि तुम्हारी पेपर राइटिंग कैसी है। क्योंकि हम नीट में ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हमारे पीछे छूट जाते हैं। तो एक बार तुम ट्राई करो कि तुम 3 आवर्स की सिटिंग में क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, बोर्ड्स की जब कॉपी चेकिंग होती है ना, किसी टीचर पे टाइम नहीं है तुम्हारी कहानी पढ़ने का। दे जस्ट लुक एट योर प्रेजेंटेशन, दे जस्ट लुक एट द मेन की पॉइंट्स कि तुमने की पॉइंट्स लिखे या नहीं लिखे हैं, तो उन की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो।
फोकस में लाओ कि हाँ भाई जो तुम वर्ड्स देखना चाह रहे हो वो वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं। एक प्रेजेंटेशन स्टाइल भी होती है, उसको एक्वायर करो और वो धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। एक बार तुमने अपना पेपर अटेम्प्ट किया, उसको एनालाइज करो कि अगर मैं अब बोर्ड का चेकर होता, एग्जामिनर होता, तो क्या मैं इस बच्चे को इतने मार्क्स देता। अपनी कॉपी को गूगल पे बहुत सारे बच्चों के आंसर शीट्स होती है, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी आंसर शीट से मैच करो कि क्या कमी इसमें रह गई और क्या इसमें गुड है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई इतना ठीक है, मेरा से इतना ही हो सकता है, या इतने मार्क्स का भी मैं खुश हूँ, तो तुम्हारे लिए और बड़ी बात कुछ है नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे मार्क्स और इंप्रूव हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐड दोज पॉइंट्स इन योर आंसर राइटिंग। बहुत ही इजी तरीके से सारी चीज़ें हो जानी है। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। तुम अपने बोर्ड्स के लिए ना नीट को कॉम्प्रोमाइज मत करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तीनों सिलेबस सब कुछ सेम है, सब कुछ है ना। तो बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने पहले बता दिया, इंग्लिश में 1 महीने पहले पढ़ लो। फिजिकल एजुकेशन में या तुम्हारा जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन है तो 1 वीक पहले इज सफिशिएंट। कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंगली देख लेना, 10-15 दिन में हो जाता है। इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लेना, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लर्न द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। तो बस अगर तुम अभी से फंस गए ना कि बोर्ड्स करूँ नीट करूँ, बोर्ड करूँ नीट करूँ, तो जब मार्च आएगा, जब तुम्हारा पीक टाइम होगा रिवीजन का या क्वेश्चन प्रैक्टिसेस का, वहाँ तुम्हें ना डिप्रेशन हो जाएगा, डिस्प्रेस हो जाओगे कि कैसे तैयारी करूँ, कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को। तो बस सब कुछ तुम कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज करना है। बोर्ड की तैयारी नीट की तैयारी से छोटी है। अगर तुमने नीट की तैयारी कर ली ना, तो बोर्ड की तैयारी आसानी से तुम्हारे साथ हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी और डिस्प्रेशन तुम्हारा दूर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि तुम लोग जोर शोर से बस दुआ उठा दोगे, चलती हूँ, विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।